मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अनेक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई। भारत की आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेल महाकुंभ 2023 का आगाज उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के कैबिनेट खेल मंत्री रेखा आर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। खेल महोत्सव 2023 के प्रारंभ में स्कूलों के बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हुए खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल आदि खेलों का आयोजन किया जाएगा। वहीं राज्यपाल ने कहा कि हल्द्वानी का स्टेडियम पूरे भारत वर्ष में अनोखा स्टेडियम है, जो कि अपने आप में अनोखा है और मेरी आशा है कि उत्तराखंड के खिलाड़ी पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड में उत्तराखंड का नाम खेलों में रोशन करेंगे। एक हिम्मत, एक एनर्जी, एक ऊर्जा अपने आप में अलग है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड का जो स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड है, जो प्रतिभा है, वो आने वाले समय में बहुत ऊंची होने वाली है। और मैं शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी, इन सबको बहुत धन्यवाद, एप्रिसिएशन और आभार प्रकट करता हूँ। एकता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का 148वां जन्म दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिससे लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके आंदोलन में सहयोग के बारे में पता चल सके। इस मैराथन का आयोजन केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा किया गया था, जिसकी कई अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां, आईटीबीपी के जवान, उत्तराखंड पुलिस के जवान और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मौजूद सीआरपीएफ के महानिरीक्षक भानु प्रताप सिंह ने कहा कि इस रेस का मुख्य उद्देश्य लोगों में देश की एकता और अखंडता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। 31 अक्टूबर है। सब देशवासियों को मालूम ही है कि हमारे प्रथम गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल जी का आज 148वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं और अब हम इसको एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें जो है एकता जो है दौड़ करते हैं उसमें, जिससे कि जनता को उनके अचीवमेंट्स के बारे में और आज़ादी के में जो दिक्कतें आई उसके बारे में जो है बताया जा सके और उनमें एकता की भावना पैदा की जा सके। राजधानी देहरादून की पुलिस लाइन में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर परेड का आयोजन किया गया। परेड में पुलिस महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। परेड की कमान राजधानी के एसएसपी अजय सिंह ने किया। इस मौके पर अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कार व मेडल से नवाजा गया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगी। राष्ट्रपति का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा होगा। आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। ये जो माननीय गृह मंत्री पदक है, ये ओवरऑल एसीआर देख करके होता है। कम से कम 15 साल की सर्विस के लिए उत्कृष्ट और 25 साल की सर्विस पे अति उत्कृष्ट मेडल दिए जाते हैं और सेवा के दौरान जो उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बेस दिया जाता है, किसी कार्य विशेष के लिए नहीं दिया जाता है। तो वो आज पदक प्रदान किए गए हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा पहली बार हो रहा है उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद कि 9 नवंबर जो हमारी राज्य स्थापना दिवस की रात्रिक परेड होती है, उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया जो है उसकी मुख्य अतिथि होंगी, वो परेड की सलामी लेंगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी परेड का जो स्टैंडर्ड है उस स्तर पर आए और ऊँचा उसको और भव्य बना सकें।
पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित किए गए उपवा दिवाली मेले का आज राज्यपाल की मौजूदगी में समापन हुआ। इस दौरान राज्यपाल ने उत्तराखंड पुलिस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। राज्यपाल ने उकवा मैगजीन की लॉन्चिंग भी की। वहीं NEET JEE में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस परिवार के 5 बच्चों को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। कि हम लोगों ने 3 साल पहले इसकी शुरुआत करी थी और अब धीरे धीरे महिलाओं में खुद से अपना इतना जोश हो गया है। शुरू में तो हमें उनको कहना पड़ा था कि आप आइए, काम करिए, स्टॉल में कुछ अच्छी चीज़ें बनाइए ताकि आपको कुछ आय हो सके। अब वो खुद से ही इतनी उत्साहित हैं कि वो बहुत अच्छी चीज़ें बना रही हैं और अब उनके काम में बहुत नीटनेस भी आ गई है, क्योंकि यदि हमें मार्केट में कोई भी चीज़ बेचनी है तो जब तक उसमें नीटनेस नहीं होगी उसका खरीदार नहीं मिलता है। और पिछले 3 वर्षों में जो हमने उनको कई तरह की करीब 19 तरह के प्रशिक्षण दिलवाए और कई महिलाओं ने इसको अपने स्वरोजगार की तरह भी लिया। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है आत्मनिर्भर बनने का, उसमें मुझे बहुत हर्ष है कि हमारी 22 महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई हैं। उपवा पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस साल का जो मेला है बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित किया है। आज नृत्य, कला, सांस्कृतिक शाम का जो उन्होंने समय बांधा वो अपने आप में बिल्कुल अलग था। आज सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि जो वुमेन एम्पावरमेंट उपवा ने अपने पुलिस परिवार को दिया है अपने आप में बिल्कुल अलग है। 3500 महिलाओं को उन्होंने सशक्त किया है। उसमें से 22 ऐसी महिला हैं जिन्होंने हर महीने 40-50 हज़ार अपने सशक्त में जोड़ लिया है, वुमेन एम्पावरमेंट में जोड़ लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो गूंज है, इसका जो मार्ग है, इसकी जो दिशा है अपने आप में बहुत अलग है। रॉबर्ट वाड्रा आज हरिद्वार पहुंचे, जहां हरिद्वार के VIP घाट पर उन्होंने अपनी बुआ की अस्थि विसर्जन की। अपने परिवार के साथ पहुंचे वाड्रा ने मां गंगा का आचमन किया और साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा परिवार आज एक साथ है और आज हमने अस्थि विसर्जन कर मां गंगा के किनारे किया है। और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्होंने कहा कि आज सुबह ही प्रियंका गांधी से उनकी बात हुई थी, जिसमें सुबह ही श्रीमती इंदिरा गांधी को याद किया था और आज मां गंगा किनारे हरिद्वार में भी उनको पुष्पांजलि अर्पित भी की गई। बुआ जी हैं, उनकी अस्थि का विसर्जित था और आप देख सकते हैं कि हम जो रीति रिवाज होते हैं हमारे परिवार में पूरा उसका हम ध्यान रखते हैं। और ये लोग विदेश में रहते हैं पर वो यहाँ आए हैं गंगा स्नान और गंगा में अपना अस्थियाँ विसर्जित करने के लिए।